मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरी आएगा, शायद मिल ही गया होगा सबको। 10 करोड़ नौकरी मिल ही गया होगा, 2 पचे 10। अभी 11वां साल चल रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, वो भी बन ही गया होगा कहीं ना कहीं। महंगा चप्पल पहनने वाले को हम हवाई सफ़र कराएंगे, वो भी कोई ना कोई पहन चल ही रहा होगा। मोदी जी इंडिया में बैठ के वीकेंड का लड़ाई लुकवा सकते हैं। और उसका मोबाइल का लॉक क्यों नहीं खोल सकते भाई? उसको समझ नहीं थी महंगाई हमारे। हाथ में कितना पैसा बचता था? कितना? हमारे लिए तो 10 रुपए बचता था पूरे दिन में। कांग्रेस के समय पे? हाँ। अब कितना बच रहा है? अब 1000 रुपए बच रहा है, तब भी बहुत बेकार है हमारे लिए 1000 रुपए। अभी 300 करोड़ रुपए के मांगता है, 600 करोड़ रुपए अडानी अंबानी को दे दिया। ये माफ हुआ नहीं है? फिर माफ तो हो गया, भाई तो सही कह रहा, माफ कर दिया। अब बिहार में क्या दे दिया, दिल्ली को क्या दे दिया, यूपी में क्या दिया, पंजाब में क्या दिया? ये दुगलाबाजी तो है। महंगाई उसके पास नहीं है जो गुरुद्वार में खा लेगा, मंदिर में खा लेगा और एक चांदी चौक में सो जाएगा, उसके लिए महंगाई नहीं है। जो परिवार वाले हैं उसके लिए महंगाई है। भाजपा ने पिछले 10 साल में ऐसा कौन सा काम करा है जो आपको बहुत बढ़िया लगा है? कोई 5 काम बताइए। चलो, मैं तो जम्मू से हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत सारे काम हैं। जैसे भाई साहब 370 टूट गया, जो मिलिटेंसी थी वहाँ पे 370 का एक आपने मुद्दा उठाया। हाँ। कि लाल चौक पे पहले बहुत बम ब्लास्ट होते थे, बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, लाल चौक वहाँ पे झंडा नहीं फहराया मैं जाता। बता देता हूँ आपने क्या बताना है। कैसी सुनो थी सुनो वहाँ सुनो पे? मैं बताता हूँ। वहाँ पे ये कंडीशन थी, पूरे साल में 2 महीने तक श्रीनगर ओपन नहीं होता था। महीने में मिनिमम 2 दिन, अगर वो भी खुल गया गलती से, अगर वो मार्केट खुलती है तो क्या पता अभी 10 मिनट में खुली है तो 10 मिनट के बाद पत्थर चलना शुरू हो जाएगा, बिना बात के। कोई मुद्दा नहीं, किसी बात का कोई इशू नहीं सिर्फ। और आज की डेट में वहाँ पे चले जाओ, आपको लगेगा ही नहीं। वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम जो हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मान रहे हैं। वो हर एक तरीके से कह रहे हैं कि जितना जो हुआ बहुत अच्छा हो रहा है। अभी मार्केट खुल रही है, कभी बंद। पत्थरबाजी का तो नाम खत्म हो गया टोटली। कहाँ से थे? दिल्ली से जाते थे क्या पत्थर मारने के लिए श्रीनगर में या जम्मू में? थे वहीं के न, फिर जब आप लोग में मिल नहीं है, आप दूसरे को क्यों टारगेट कर रहे हो? तो बनाने वाले कौन? अबे भाई कश्मीरी खुद ही मिल नहीं है अपने आप में। आज की डेट में नहीं मार ना रहे ना। पूछ वाले कहता है उसको गद्दार कहता है, राजौरी वाले को राजौरी वाले उनको गद्दार कहता है। अरे अपने घर में ही तो तुम ठीक नहीं हो, तुम उंगली उठाते हो दूसरे को। अबे भाई जब अपने घर में ही लड़ाई करोगे तो हम क्या करेंगे दिल्ली से जाके? आज क्यों नहीं चल रहा था? अब मोदी जी ने ठीक कर दी, तो ठीक हुआ ना। मोदी जी ने ठीक हाँ कर दी। ठीक हुआ ना। अभी भी तो क्या हो नहीं रहा हुआ मुझे बताओ, क्या नहीं हो रहा वहाँ पे? अभी जैसे हमारे लिए तो बहुत कुछ हो रहा सुनिए, अभी है, जैसे- आपके लिए कुछ नहीं हो रहा। हम क्या बोले? तुम कमा के खाते थे, अभी भी कमा के खाते हो। तो आप भी खा रहे हो। फिर तुम कह रहे हो मोदी जी ने ठीक कर दी, हमारे लिए तो- अभी इतना सेना को मार दिया, उसमें क्यों नहीं बोल रहे हो आप? अरे आप सुन लो, आपको मैं बाद में बताता हूँ ना, आपकी स्टोरी बाद में सुनाता हूँ। देखो हमें क्या नहीं मिला, हमें घर मिले, ठीक है। जम्मू में दुनिया भर के घर मिले, जिनके कच्चे घर थे। आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ ना, एक घर नहीं मिलेगा आपको कच्चा, ठीक है। 2,70,000 रुपया हर बंदे को मिलता था जो गरीब है। मैं सबूत हूँ, कहोगे तो मैं फ़ोन पे अभी मिला के बता। सीएए से सहमत थे? उतारे थे वहाँ कश्मीर में। मैं बीजेपी का हाँ? समर्थन करता हूँ, बहुत पक्के थे। अरे चलिए, कितने ठीक है। उतारे थे चुनाव के लिए, बताइए ना। फिर क्या क्या कह रहे हैं? राज्य का दर्जा पहले नहीं था, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू को पहले नहीं था कांग्रेस के राज में। इनको यही लग रहा है ना कि नहीं, वो पहले आपको नहीं मिलता था, नहीं, उन्हीं का विशेष राज्य का दर्जा कि पहले नहीं। कांग्रेस के समय पे विशेष राज का दर्जा कांग्रेस नहीं के था समय क्या? में जो कांग्रेस के अलावा अगर हम लोग देखें ना, कांग्रेस में क्या था कि जो चीज़ें हमें आज की डेट में मिल रही हैं ना, वो नहीं मिलती थी। पहले कांग्रेस के टाइम पे ये था कि आप भी खाओ हम भी खाएंगे। अभी अब वैसा नहीं BJP ने है। वैसा कर दिया कि हम किसी को नहीं खाने देंगे। अच्छा चलिए, जो आप स्टिक मानते में हैं हर एक कि- चीज़ के लिए वो बहुत सख्त है। हमारे मैं यहाँ दिल्ली विल्ली का मुझे नहीं पता, नहीं, मैं दिल्ली मेरे का नहीं। जम्मू का यहाँ पे वो हिसाब है। जैसे टीचर थे ना, वो स्कूल में जाते थे, सिर्फ उनका कोई थंब नहीं था, कोई अंगूठा नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा दिन मार्केट में घूमते थे, शॉपिंग करते थे। और आज की डेट में अगर स्कूल से बाहर निकलना है ना, तो 10 बार उनको टेंशन होती है, परेशानी होती है कि निकलें कि नहीं निकले। एक सवाल है, ठीक है, जम्मू तो कश्मीर से बाहर है, तो गिनती में भी नहीं अरे पकड़ते हम जम्मू लोग- को भाई साहब। वो आपकी वो गलत फहमी नहीं गलत फहमी नहीं है, आप कह रहे हो जम्मू के, वो कश्मीर से बाहर से है। वो तो कश्मीर के अंदर भी नहीं, आप कह रहे हो कश्मीर। JNK में आता है भाई साहब, आपको फिर? इतना पता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले तो ये जान लो आप, JNK एक ही है। पहले भी हालात सही नहीं था,
बहुत सही है। अभी वो भी आके सही तो नहीं आके तो है। बैठने अभी को कितना सेना को मार दिया बताइए। अभी बस में हमला कर दी, कौन कर रहा है? दिल्ली से जाके लोग कर रहा है क्या? अब बार बार कह रहा पाकिस्तान पाकिस्तान से आ जाते हैं पाकिस्तान। अभी ये मुद्दा भी उठाया विपक्ष ने संसद के अंदर कि कुछ अभी बीते महीनों में जम्मू कश्मीर में बहुत आतंकवाद बढ़ गया है, हाँ, तो वो बहुत जम्मू को बम ब्लास्ट टारगेट हो रहे हैं, तो इसलिए करा कैसे जा हो रहा रहा है? कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई कौन है। टारगेट कर रहा है? करने वाले कौन करने वाले? मिलिटेंट है, मिलिटेंट ही तो आ रहे हैं अभी वही। सेना को कमजोर समझा रहा हो क्या? अब सेना कमजोर अरे पड़ भाई जाएगा। साहब मेरी बात सुनो, अभी दिल्ली में कितनी पब्लिक है, यहाँ से एक उठ के अब खड़ा हो जाएगा, लेके तो करना शुरू हो, अब क्या करेगा? छाती फाड़ फाड़ के जो कहता है मोदी जी, सुन लीजिए, मोदी जी जो कहता है हमने बिल्कुल कश्मीर को जो है बिल्कुल आतंकवादी खत्म कर दी, तो भैया खत्म कर दी, घर का ही अगर उठ के तो फिर कहाँ से हो रहा है भाई साहब? कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है कांग्रेस समय से लेके अब तक? नहीं हुआ मैडम, हाँ? नहीं हुआ, सही बात कर रहे हैं। आइए, खत्म नहीं हुआ, जी नहीं हुआ, कहाँ से हुआ? अभी तक हो ही रहा है। अभी भी हो रहा है आतंकवाद कश्मीर में। फिर आप देख ही रहे हैं आप। कांग्रेस और अब के भाजपा जो केंद्र सरकार है, कोई फर्क नजर आ रहा है? अभी कुछ काम कर रहा है किसी ने? कोई अपने देश के लिए, भारत के लिए किसी सरकार ने काम करा बढ़िया जो पसंद आया आपको? जुमले चल रहे हैं मैडम, जुमले क्या मतलब, किस तरीके से? खाली बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया, अग्निवीर हो, कुछ भी हो, विकास हो, कुछ भी जो भी सरकार में है, क्या कर रहे हैं बताइए? अभी अग्निवीर का एक कानून बना है, बताइए सेना को कितना कमजोर कर रहे थे। 4 साल के लिए कौन अपना बेटे को भेज देगा? उसको गोली भी लग सकता है, शहीद भी हो सकता है। ये अनुराग ठाकुर तो फिर जो है भाजपा के हैं। नहीं, अगर अग्निवीर करे ना, मैं कहता बनाओ, अपना जितना भी नेता है ना उसका एक एक बच्चा भेजो, अगर तुम्हारा दाम है भेज के दिखाओ। अच्छा, सारे बकरा जो बना देते हो तुम, गरीब जनता को बना देते हो, अपने घर से क्यों नहीं भेज रहे हो तुम? अपने घर में से भी तो भेजो। अग्निवीर में एक सीट, ये ऐसा कानून बनना चाहिए, जितना भी नेता है उसकी घर में से एक जने अग्निवीर में भी शामिल होगा, करके दिखाओ। नहीं करोगे, माने जनता को बेवकूफ़ बना रहे। अग्निवीर जैसा पहले चल रहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ सेना जो है ना, हमारा सेना को मजबूत करने के लिए एक अलग वो बनाना चाहिए, इसमें सरकार का कोई रूल ही नहीं होना चाहिए। इस एक अनुराग ठाकुर जो है भाजपा के, वो तो कहते हैं कि कांग्रेस के समय पे सेना के पास कोई भी सुविधा नहीं थी, ना बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ना ही मिसाइलें थी, किसी भी तरह का परमाणु बम नहीं था, कमजोर थी सेना। पहले सेना कमजोर थे ना, तब भी घर में आगे घुस के नहीं मार के जा सकते थे पाकिस्तान के लोग। आप मोदी जैकेट जी तो कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। कहाँ से घुस के अभी कहाँ तक आ गया बताइए ना। अरे जैसे बोल रहे, कोई और भी तो बोलिए। हाँ। मोदी क्या जी बोला? कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। क्या है सवाल पूछिए आप। जैसे उन्होंने मुद्दा उठाया ना सेना का, उन्होंने बोला कि कांग्रेस के समय पे भी ऐसी था और विकास भी। तो अच्छा, नहीं मैम, तो ऐसा है ना, हम तो 2014 के बाद ही जन्म हुआ है, जैसे बता रहे हैं ना, सारा चीज़ 2014 के बाद हुआ है, सेना मजबूत हुआ है, या हथियार आए, तो मुझे लगता है कि हम भी 2014 के बाद अकेला आया है। क्यों, आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा बता है? रहे हैं ना कि कि आपका 2014 जन्म 2014 के बाद हुआ। ऐसा देश में माहौल बनाया जाता है कि 2014 से पहले कुछ था ही था। 2014 के बाद ही हुआ है ना, ये सुन रहे ऐसा हैं ना। बताया जाता है कि देश में 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ। तो मोदी जी प्लेन में घूमते हैं या जहाँ भी घूमते, तो 2014 से पहले कुछ नहीं था, तो कहाँ से घूम रहे हैं? पहले भी तो घूमते थे, अभी भी घूम रहे हैं। तो ये क्यों बताया जाता था 2014 से पहले कुछ था ही नहीं? 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। कौन बोलता है? बीजेपी के सारे अब उसके कार्यकर्ता सब बोलते हैं। कंगना, क्या नाम है उनका? कंगना। कंगना बोलते हैं, देश आजाद हुआ है। उनने क्या बोला पता है? कितनी बड़ी बात बोला उसने। इतनी बेरोजगारी नहीं थी 2014 से पहले, इतनी महंगाई नहीं था। सही तो कह रहे हैं ये। और सेना की बात कर रहे हो, कौन सा ऐसा दिन नहीं है जिस दिन। अनुराग ठाकुर जी ने बोला था ये। अरे वो तो बीजेपी वाले, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। मोदी जी की हम बात करें, अनुराग ठाकुर की बात छोड़िए। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरी आएगा, शायद मिल ही गया होगा सबको। 10 करोड़ नौकरी मिल ही गया होगा, 2 × 10, अभी 11वां साल चल रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, वो भी बन ही गया होगा कहीं ना कहीं। महंगा चप्पल पहनने वाले को हम हवाई सफ़र कराएंगे, वो भी कोई ना कोई पहनी चल ही रहा होगा। बोलने की क्या बात है, बहुत सारी चीज़ें। हवाई चप्पल, ये जुमले की सरकार है और कुछ नहीं है। बस जुमले की सरकार है और कुछ नहीं है। हवाई चप्पल पहले कर लिया, हवाई फिर वो कहते हैं, कर ले। मैंने क्या बोला? मैं वो तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन वो पूरा तो हो। तो कुछ पूरा नहीं हुआ क्या भाजपा के राज में? क्या पूरा हुआ है बताइए आप? नहीं, 15 वो कहते हैं इतनी योजनाएं निकाल दी, आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना। नहीं, उज्ज्वला योजना मिला है, ठीक है। सिलेंडर मिल गया, अभी सिलेंडर का रेट क्या है? चलो 1 साल से उन्होंने शायद कम कर दिया है। 10 साल 9 साल लूटा, 1 साल के लिए कम कर दिया। जिसके यहाँ उज्ज्वला योजना मिला है, उनके घर जाके देखना ना, गरीबों में सिलेंडर वैसे ना बांध के रखा होगा। बांध के रखा होगा। और क्या, पैसे नहीं भरवाने के लिए। ये बताइए कि
अभी विपक्ष को भाजपा फिर ऐसा क्यों कहती है, जैसे आपने बोला पैसे पहुंचाए होंगे, रखे होंगे, तो ये भी बोलते हैं कि मतलब जो राहुल गांधी उन्होंने ही वादा करा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डलवाएंगे। हमारी सरकार, लेकिन फिर महिलाएं उनके कांग्रेस सरकार में पहुंच गई। तो लीजिए, हाँ मतलब सवाल हमारी सरकार बनेगी तो सरकार बन गया, फिर महिलाएं उनके ऑफिस में मेरा कैसे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, मैं कंप्लीट नहीं हुआ। सरकार तो बना नहीं। अभी राजस्थान में लगभग 6 महीना पहले चुनाव हुआ था, बीजेपी वहाँ पे अभी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। उन्होंने ये बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 450 रुपये हम सिलेंडर देंगे। सरकार तो आ गई, क्या वहाँ पे किसी को 450 रुपये में सिलेंडर मिला? ये भी तो बीजेपी का जुमला था ना। नहीं मिला, नहीं मिला। 450 आप कहाँ के हो? हाँ? वहाँ 500 में सिलेंडर मिल रहा है बीजेपी की सरकार में। राजस्थान में राजस्थान से है? नहीं, राजस्थान में है तो यूपी से है। यूपी से है। नहीं, राजस्थान की बात नहीं, राजस्थान की बात बोल रहे थे ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो मिला है, बोल रहे थे वो, राजस्थान की बात बोल रहे थे तो ना राजस्थान में तो मिला है। वो कह रहे हैं मिला है, राजस्थान में मिल रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ। यूपी में अभी भी नहीं, आप अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। यूपी में 903 या 803 रुपए का है रेट। यूपी में तो सिलेंडर महंगा है, यूपी में तो महंगा है, लेकिन वहाँ राजस्थान में मद्दा है। राजस्थान में तो मद्दा है क्या? हाँ? राजस्थान में तो मद्दा है, लेकिन वहाँ यूपी में महंगा है। कुछ नाम तो होगा भाई। कांग्रेस की सरकार 500 में दे रही थी सिलेंडर, तो वहाँ बीजेपी वालों ने फिर, कांग्रेस की सरकार भी दे रही थी 500 में सिलेंडर, फिर बीजेपी वालों ने अब जब कांग्रेस वाले पहले दे रहे थे तो बीजेपी वाले भी वही रेट दे रहे हैं। बात यह है, गैस सिलेंडर, रसोई गैस। अरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं ना। राजस्थान में आपने बताया, आपने बोला कांग्रेस आप 500 में दे रही थी। हाँ, दे रही थी। भाजपा कितने में दे रही है? भाजपा भी मुझे पहले सुनने में आया था कि इतने में दे रही है। ये बताइए, जो आप 10 साल पहले जो सैलरी पाते थे वही सैलरी आज पा रहे थे, क्योंकि बढ़ोतरी हुई। हाँ चलिए ठीक है, अब आप बता रहे हैं भैया, आपके नहीं। एक क्वेश्चन करेंगे, मैं उनको रिप्लाई दूंगा। ये बताइए, चलिए ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पिताश्री की सैलरी पहले 6,000 थी, आज 12,000 है। पहले 6,000 थी, आज 12,000 है। तो उसी के हिसाब से जीडीपी के इकोनॉमिक्स के अनुसार से 6% महंगाई बढ़नी चाहिए। तो महंगाई ये बताइए भैया, आपको क्या मतलब सब फ्री में दे दिए भैया? राशन चाहता हूँ, जो राशन मिल रहा है ना वो भी फ्री नहीं मिलना चाहिए। हमें अपाहिज नहीं बनना भाई, हमें रोजगार दो। राशन तो सर कांग्रेस के समय में भी जैसे फ्री मिलता था, भाजपा के में भी। आम आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, अगर हमें फ्री के रास्ते पे लेके जा रही हो तो गलत है। ऐसे अगर केजरीवाल, सुन ले मेरे चाचा, सुन ले, बोलना तू बोलना, बोल ले, वो गलत है, वो गलत है। ऐसे फिर आप जैसे फ्री, आपने बोला कि आपको फ्री कुछ भी नहीं चाहिए किसी भी सरकार से। एजुकेशन हमें फ्री चाहिए, हॉस्पिटल हमें फ्री चाहिए, ठीक है, ये हमें फ्री चाहिए, हमें राशन फ्री नहीं चाहिए। ठीक है, अब जैसे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, एक मिनट सर, एक मिनट, जैसे इन्होंने भाषण में बोला कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, राशन में भी दाल, आटा और चावल के अलावा तेल, दाल, बहुत सारी चीजों की नीड होती है, तब जाके वो राशन होता है, तब जाके वो। सवाल तो सुनिए। बताइए। आपने बोला अगर फ्री होना चाहिए कुछ तो एजुकेशन और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, बहुत सही बात बोली आपने, सहमत हूँ मैं। आपने बोला बाकी कुछ फ्री नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकार करे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने बस फ्री करी थी, ठीक है, बिजली फ्री करी थी, पानी फ्री करा था। भाजपा आरोप लगाती है शराब भी फ्री करी थी, ठीक है, ये करना सही था। ऐसे तो फिर दिल्ली वालों को फ्री की रेवड़ी खाने को मिल रहा है। वो भी मैंने आपसे क्या बोला, मैंने तीनों को बोला ना, ये तीन ही राष्ट्रीय पार्टियां है, कांग्रेस, आम आदमी एंड बीजेपी, मैंने तीनों को बोला। जेल में है, सहमत है कि वो हथियार? अभी देखिए, उनका जो भी हुआ है, उनके ऊपर आरोप लगा है, अभी वो क्लियर हुआ नहीं है, ठीक है ना, अभी क्लियर नहीं हुआ, वो अंधविश्वास में ही अंदर है। शायद 29 या 1 तारीख या 8 तारीख तक उनका वो बढ़ाया गया है, हो सकता है, मतलब आई मीन अभी वो प्रूफ जो भी उनके ऊपर आरोप लगा है वो क्लियर नहीं हुआ है अभी। इसे तो जमानत मिल गई है, मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद दे दिया, सीबीआई के अंडर में है अभी, वो अंदर में है, वो भी शायद आप 8 तारीख तक वेट करो, शायद वो बाहर आ जाए, अभी उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है। नहीं आए ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट चलिए तय करेगी। उनसे तो जमानत मिल गया है, ईडी से भी तो मिल ही गया है, ईडी से तो मिल चुका है, सीबीआई में चल रहा है। मैं आप मान रहे हैं अगर वो जेल में है, आप उन सहमत हैं इस बात से, हाँ या ना? अगर उनके ऊपर भाजपा बोलती है एक्साइज पॉलिसी के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत कुछ बोलती है, विपक्ष पार्टी हो तो बोलेगा, कांग्रेस भी बोलेगा, लेकिन अभी उनके ऊपर आरोप साबित हुआ नहीं है ना, अभी नहीं हुआ है। नहीं तो कहा है भैया, मोबाइल का पासपोर्ट नहीं बता रहे हैं। ये बताइए, वो जो बैठे हैं वो इसे कहते हैं अंदर कर दिए हैं क्या, बिना कुछ प्रूफ देखे अंदर कर दिए हैं क्या?
कुछ तथ्य पे अंदर होंगे, कुछ नहीं बताइए, कुछ तथ्य में अंतर होंगे। अच्छा, लोग नहीं खोल सकता मोबाइल का? भैया ये बताइए, ये आईफोन का नहीं खुल सकता है, आईफोन के प्राइवेसी का पासवर्ड नहीं खुल सकता। छोड़िए, रुकिए, ये बताइए, सुनिए, तब केजरीवाल जो स्क्रीन का पासवर्ड होता है वो आप खोल सकते हैं, प्राइवेसी का जो पासवर्ड होता है वो नहीं खुलता है, नहीं खुल सकता है। ये बताइए, आईफोन का नहीं खुलता है, ये बताइए, आईफोन का नहीं खुलता है सर। तब केजरीवाल से बोला गया कि अपने फोन का खुलवाना है, मेरे साथ चलो, बिल डब्बा है, आईफोन का कंपनी में भी खुल जाएगा। ये सरकार से कि हमको देखियो, अच्छा इनाम भी मिल जाता आपको। अबे जब कुछ है ही नहीं उसके अंदर क्या निकालेगा भाई? नहीं खोलने कुछ नहीं है, तब कहा नहीं। आप मोबाइल की बात कर रहे हो ना? नहीं कह रहे हैं तो आप अगर आप खोल लेते हैं तो जाइए सरकार से इनाम ले लीजिए खोल के। अच्छा दीजिए ना, खुल तो जाएगा, क्यों नहीं? हाँ, तो कहा नहीं दे रहे हैं? फोन तो उनके पास है। अरे भैया तो कह रहे थे अगर उसमें कुछ नहीं था तो कह रहे थे खोलो भाई, तो कहा नहीं खोल लेते? अब आप खोल लें तो जाइए खोल के सरकार से इनाम ले लीजिए, कहाँ नहीं खोल रहे हैं? आप कह रहे हम खोल लेंगे, फोन जमा कर लिए, कार्रवाई वो करेगा। अच्छा, वो केजरीवाल करेगा। भैया तो अपने फोन का लगाओ खोलने में कहा जाता है, मैं कहा कुछ गलत रखे हो का? नहीं लग रहा पढ़े लिखे हो, अगर पढ़े लिखे होते ना ऐसा बात ही हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम पढ़े लिखे कहाँ? मैं अनपढ़ होकर आपसे बहस कर रहा हूँ। फिर बताइए, आप कह रहे लॉक ही नहीं खुलता है, किसका लॉक खोलना है आपको बताइए ना? बस बिल डब्बा दो, अभी खुलवा देंगे। हाँ, पूरी डाटा भी डिलीट नहीं होगा यार। कहा नहीं कहते खोलने, इनाम आपको मिल जाता। अब खोलते कर रखा केजरीवाल हो जाएगा। अरे भैया तो जाइए आप सरकार से सपोर्ट मांगिए कि तो हाँ भैया हमको। मोदी वाले लोग जो है ना मानते नहीं है। ये एक क्या होता है, ये जैसे हम इसको बोल देंगे ना, गोबर भग बोल देंगे, इसको गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा हो जाएगा। नहीं, कोई किसी पे जाहिल किसे कहता है पता है? पर्सनल टिप्पणी किसी पे नहीं ना, वो ये जाहिल वाली बातें कर रहा है, मान ही नहीं रहा यार। ऐसे नहीं, देखिए सर, आप मैं आपको पहले भी बोला, पढ़े लिखे हो, बात तो सही करो। से भी तो पूछ लो। हाँ, आपको ही मालूम होगा। जो मोदी बस वाला जो चश्मा है ना, अगर मैं पहन लूंगा ना, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ मोदी दिखेगा। आप बोल रहे थे इधर आइए। खोल सकते हैं, क्यों नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं, तो उनका प्रश्न यही था कि अगर खोल सकते हैं तो फोन उनके पास लेके जाइए, वो अपने फोन का लॉक खोल के दे देंगे, फिर जो चेकिंग है वो करिए। तो खोल सकते हैं। अरे हमारा मोदी जी इंडिया में बैठ के वीकेंड का लड़ाई रुकवा सकते हैं, और उसका मोबाइल का लॉक क्यों नहीं खोल सकते भाई? कैसे बातें कर रहे हो? आईफोन है, एप्पल आईडी दीजिए, खोल देते हैं। वही तो कह रहा हूँ, खुल जाता है। एप्पल आईडी दीजिए, खुल जाएगा। तो इन सज्जन का यही कहना था कि जिनका फोन है वो आईडी अपना पासवर्ड बता दे, खोल के दे देंगे, कार्रवाई और आगे बढ़ेगी, खुल जाएगा। हाँ, तो उसी पे तो विवाद तो कहाँ नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, पॉइंट ये कि फोन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका अगर फोन है, मुझे आपका फोन चाहिए, पासवर्ड डाल के देखेंगे, हम देख लेंगे। तो वही हो रही है कि क्यों नहीं दे रहे, दे तो कार्रवाई। केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे हैं? बस सीधी सी बात है, कुछ तो गलत उसमें रखा है, तभी तो पासपोर्ट नहीं बता रहे हैं। ये बताइए, अगर आप फोन मांगेंगे, कहेंगे सुनील भैया इसमें खोल दीजिए, मैं खोल दूंगा पासपोर्ट, क्योंकि इसमें कुछ गलत है ही नहीं, और उसमें अगर गलत होगा भैया तो हम कहेंगे भैया हम नहीं खोलेंगे। तो वही केजरीवाल कर रहे हैं, कहे नहीं खोल रहे मोबाइल का अपना पासपोर्ट, सीधी सी बात है। कुछ गलत आप इसमें रखे हुए तभी तो नहीं खोल रहे हैं, कुछ गलत है तभी तो नहीं खोल रहे हैं भाई। वो तो सरकार के लोग तो खोल सकता है, प्रशासन तो खोल सकता है। अरे चलो ठीक है, छोड़ो, दूसरे मुद्दे बात करो। नेम प्लेट के मुद्दे से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत है नेम प्लेट से। नेम प्लेट के मुद्दे से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी रोक लगा रखी है उस पे, क्यों? रोक तो दूसरी बार सुनवाई हुई है, अभी तीसरी बार 29 को फिर होगी। ऐसे इतना असमंजस में क्यों है सुप्रीम कोर्ट? इतने दिन से फटाफट फैसला सुनाए, अगर रोक लगानी तो रोक लगा दे, नहीं लगानी तो बोल दे। देखो कोई फैसला इतना जल्दी नहीं होता, मंदिर का फैसला था, सीए था, 370 था, कहाँ इतना जल्दी हट गया? तो आज होगा, कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर होगा वही, होगा वही जो कांवड़ यात्रा कितने सालों से चल रही है। अभी याद आया था योगी की सरकार, योगी जी को कि ये वाले लेके आते हैं जब चुनाव आने वाले हैं। तो हम लोग भी राम को पूछते थे इतना दिन से, तो मंदिर अब काहे बना? जाके ऐसा कोनो मुद्दा नहीं, हर एक चीज़ का समय होता, समय आने पर मंदिर बना, समय आने पर 370 था, समय आने पर ये भी लागू होगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वही है, वही जो राम रचि रखा। फिर वो बोलते हैं कि अयोध्या से तो हार गए। अरे भैया तो अयोध्या वाले 850 के चक्कर में आ गए, और आलू से सोना निकालने के चक्कर में आ गए, हार गए, काम खत्म। मोदी जी भी तो गैस से चाय बनाते थे। वो डायलॉग कौन सा? ये जो कह रहे हैं आलू तुम लोग तो थे पहले से जो कह रहे थे मोदी 200 पार जाएंगे, तुम ये नहीं थे, टैग लाइन मोदी से भाजपा सरकार की थी, अब की बार 400 बार, और आम आदमी पार्टी की भी थी, भाजपा गई दिल्ली से, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये थोड़ा साइड करिए इसको,
हाँ, ये बताइए भाजपा के राज में कुछ काम पसंद आया? पिछले नहीं 10 पसंद आया, सालों नहीं पसंद आया। में? क्या, कौन सा काम? कोई सा भी सब काम? जितने भी काम जो करे जा रहे हैं ना, वो बड़े बड़े लोगों को दिखाई जा रहे हैं। हमारा कहना, हमारा मजदूर के लिए देखना पड़ा चाहिए। पहले मजदूर के लिए रोजी रोटी के बारे में सोचना चाहिए। कोई हमें भीख की जैसी वो नहीं चाहिए अनाज। कहाँ के हैं? हम यूपी के। यूपी के रहने वाले हैं। वो तो बोलते हैं यूपी में आयुष्मान योजना, आवास योजना, आवास योजना का तो बहुत लाभ। ये सब यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी कभी भी नहीं होता। ये सब चूतिया बनती है। अरे ये देखिए, कभी भी नहीं होता ये। जब कभी कोई भी सरकार आ जाए नहीं होगा कभी कम। कभी कम नहीं हुआ। महंगाई लग रही है? हाँ महंगाई है। कांग्रेस समय में महंगाई लगती थी? कांग्रेस के समय नहीं थी महंगाई हमारे। हाथ में कितना पैसा बचता था? कितना? हमारे लिए 10 रुपये बचता था पूरे दिन में। कांग्रेस के समय पे? हाँ। अब कितना बच रहा है? अब 1000 रुपये बच रहा है, तब भी बहुत बेकार है हमारे लिए। 1000 रुपये भी 1000 रुपया बच रहा है, फिर भी बेकार है। बेकार तो होगा ही, क्योंकि पहले रोटी 10 आदमी के लिए पर्याप्त था। खाने वाले 8 थे। आटा हमें मिलता था, मट्टी का तेल हमें मिलता था। रोटी 10 थी, खाने वाले 5 थे। अब रोटी 10 है, खाने वाले 50 है। महंगाई तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। सारा मुद्दा जनसंख्या का है। तो अब महंगाई जनसंख्या बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई कौन बढ़ा रहा है? मोदी जी बढ़ाए हैं क्या महंगाई? अच्छा ये बताइए, आलू पहले 20 रुपया था, आज 50 रुपया हो गया, तो भैया मोदी जी कहाँ बढ़ा दिए? मोदी जी बढ़ा दिए क्या? परिवार नहीं चला तो तुम्हें महंगा नहीं लगेगा? अरे भैया नहीं चलाते। मैं भी किसान हूँ, मैं किसान हूँ भैया। अब मैं आलू उगाया, अभी गोभी उगाया। अब एक समय आता है कि वो 2 रुपया फूल। किसान एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते हैं? फिर उनका कर्जा माफ क्यों नहीं करते हैं? फिर इतना समय हो गया। हाँ बताओ। किसान के माफ नहीं करा है। अभी 300 करोड़ रुपए के मांगता है, 600 करोड़ रुपए अडानी अंबानी को दे दिया। ये माफ हुआ नहीं है। फिर माफ तो हो गया, भाई तो सही कह रहा, माफ कर दिया। एक बात सुनिए, किसान के लिए सबसे पहले जो है ना, ये मोदी जी ने आवाज उठाए थे जब ये सीट में नहीं थे, और सीट में आते इनको डंडा भी बरसाया पहले। यही ये क्या है? दोगलाबानी है। मोदी बार बार कहते हैं ना सबके साथ सबका विकास, ये दोगला सरकार है। हम तो कहते हैं इनको। अब बिहार में क्या दे दिया, दिल्ली को क्या दे दिया, यूपी में क्या दिया, पंजाब में क्या दिया? ये दोगलाबाजी तो है। अभी कौन सी वो आया आपका जो पास करे अभी बजट कौन सी बजट? अच्छा बजट बनाया, बताइए ना गरीब के लिए। ये सब आमिर वाले बजट थे। बजट बता दीजिए, आमिर का बजट था ना ये। बजट कितना आया? आप बहुत पढ़े लिखे, बजट बता दीजिए। मैं तो पहले भी बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम पढ़े लिखे हो तो गधे वाली बातें कर दो। हम तो तुमसे अच्छा बजट कितना आया है? बता दीजिए बजट कितना आया है। सवाल कर रहे हैं भैया, आप कह रहे हैं कि मुझे पैसा से लेना है। आप कह रहे हैं सरकार कॉपर कौन खरीदता है रोजाना? स्टील कौन खरीदता है? सोना कौन खरीदता है? गरीब आदमी खरीदता है। जो गरीब आदमी है उनके लिए करना चाहिए था ना। राशन में कम करना चाहिए था, आपका दाल में करना चाहिए था। दाल में कितना टैक्स है बताइए, और सोने में कितना टैक्स है? ये बोलेगा नहीं। अब आपको मतलब सब फ्री दे दें क्या? अब फ्री दे रहे हैं तब करो फ्री दे रहे हैं। आप पैसा से बढ़ा रहे हैं तो करो पैसा बढ़ा रहे हैं। खाना भी छीन ले रहे हो। कौन गरीब है? अभी गुरुद्वारा में खाना मिलते थे पहले, उसमें भी जीएसटी लगवा दी तुम लोग ने। भैया गुरुद्वारा पे जीएसटी लगवा दिए। अरे जाके देखिए, गुरुद्वारे पे जीएसटी लगवा दिए। नौकरी देने वाला था ना। 1 करोड़ की इंटर्नशिप उन्होंने बोली है युवाओं को देंगे। 2 करोड़ नौकरी तो पहले खा गया तुम, फिर तुम 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हो। अबे खाने वाला सरकार तो तुम हो। पेपर को लीक कर देते, उसकी जो फीस होता है वो तक खा जाते तुम। कांग्रेस में राजस्थान में कितने पेपर लीक होते थे? देखिए, पेपर लीक होना कोई भी सरकार हो अच्छी बात नहीं है। हाँ तो अब यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस में वही मैं पूछ रही हूँ। कांग्रेस की सरकार में लीक होता है तो अच्छा है। आवाज सरकार कौन है? अबे भाई तो आज पहली बार ये इनके कहने का मतलब क्या पता है? इनकी कहने का मतलब है अगर कुत्ते इसको काट लेगा, कुत्ते को भी काट देगा। पहली बार लीक हो रहा है क्या पेपर? ये भाई जो सरकार पहले गलती करे। कुछ मैं पूछ रही हूँ, आपने सही बोला, किसी की सरकार में पेपर लीक होना सही नहीं है। विपक्ष को फिर केंद्र सरकार बोलती है कि कांग्रेस समय पे राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए थे? देखिए, मैंने तो 2 बार सुना हो पेपर लीक हुआ है। कब? कांग्रेस समय पे आपने एक बार भी नहीं सुना कि पेपर लीक नहीं हुआ? 2 बार सुना हो, 2 बार। मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है? वो बीजेपी में सुन लीजिए, अभी हम तो पेपर देने नहीं जाते। अरे तब भैया काहे बोल रहे हैं? 70 पेपर लीक तो हुआ है। मैं देख के आया हूँ, तो अब हमसे पूछिए। पेपर अब बता रहे हैं बेरोजगारी तो भैया आप ही कौन बहुत बड़ा किसी की सरकार में नहीं है, फिर केंद्र यही बोले कि कांग्रेस के राज में भी तो राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए थे, उस पर क्यों नहीं कांग्रेस जवाब देती? सरकार में तो ज्यादा लीक हो रहा है ना। अच्छा, रोक क्यों नहीं रहो? अच्छा, तो उनके जमाने में नहीं लीक हो तो कहे नहीं IAS PCS बन गए पेपर देख के?
देखो जी अबे भाई मैं 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ, मुझे क्या 50-60 भैया 50-60 कमा रहे हो तो काहे घर आ रहे हो, तो जाओ आतनी में महंगा हो गया तो काहे ना देके ले रहे हो। मुझे क्या नौकरी की जरूरत, मैंने नौकरी के लिए बोला हूँ, मैंने बोला हूँ जिस जो काबिल है उनको दीजिए। 50-60 हज़ार कमा रहे हो तो 2 रुपया महंगाई का तो काहे इतना परेशान हो। मैं अपनी महंगाई के लिए नहीं बोला हूँ, तब कौन इसमें परेशान। अपनी महंगाई के लिए बोला एक बार भी नहीं तो बोला हूँ, महंगाई होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। आपके लिए महंगा नहीं है, इसे किसी के लिए महंगा बात नहीं है। सुनिए, मैं सही बात कर रहा हूँ अभी। महंगाई उसके पास नहीं है जो गुरुद्वार में खा लेगा, मंदिर में खा लेगा और एक चांदी चौक में सो जाएगा, उसके लिए महंगाई नहीं है। जो परिवार वाले हैं उसके लिए महंगाई है, जिसका 2 बच्चे 3 बच्चा है, जिसका बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए महंगाई है। फिर ये लोग बोलते थे कि जैसे जो आपकी यहाँ से बड़ी उम्र के लोग हो गए ये सब, क्योंकि वो भाजपा उनके कांग्रेस टाइम पे नौकरी ले लेते तब महंगाई नहीं लग रही थी। बुजुर्गों का तो पेंशन तक तुम लोग खा गया, जो पेंशन मिल रहे थे वो तक खा गया तुम लोग। ये खाने वाला सरकार है और बटोर के सब अडानी अंबानी को देने वाले हो, उनकी तलवा चाटने वाले हो। ये अंबानी आज बने हैं ना, अडानी अंबानी आज बने सबसे अमीर, अडानी अंबानी आज बने हैं रईस, नहीं आज बने हैं। अच्छा आज बने हैं, वो आज के अमीर है नहीं, 1 साल से वो अमीर बन गए हैं ना, गरीबों का चूस के नहीं खाए के आज बन गए हैं। जनता ने क्यों चूज कर लिया फिर? 2014 में भी हुआ है, 2019 में भी आए, इस बार अगर जनता को इतना दिक्कत है। BSNL का जो टावर लगे थे किसके थे? सरकारी थे, और जो तार बिछाए थे ये तक बेच दिया रिलायंस उसको, अडानी अंबानी को, और बातें कर रहे हो। नहीं, हम बात नहीं कर रहे। सरकारी कामों को आपने तो ठप कर दी और कंपनी वालों को बर्बाद दे दिया। पब्लिक पागल नहीं है। उनसे बात नहीं, जो बोले ठीक बोल रहे हैं। आप सहमत हैं उनकी बात से? मैं सहमत हूँ इनकी कौन सी बात? जो नहीं जो उन्होंने बोला उनकी बात से मैं तो सहमत क्या बात बोली पता तो हो गया अगर आपने सुनी है तो। सुन लो, आप बात कर लो उनसे। अडानी अंबानी जी को बेच रहे हैं देश मोदी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? प्राइवेट रोड साढ़े प्राइवेट हो गए जो है, सब हर चीज प्राइवेट हो गई जो है। तो फिर ये था कि अगर मैं उनसे बात, मैं मैडम बात नहीं कर सकता। नहीं है, फिर वो आपको लगता है कुछ है नहीं, महंगाई लग रही है क्या? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कितना पैसा बचता है हाथ में? हाँ जी, महंगाई क्यों नहीं लगती? हमें तो नहीं लगता है बिल्कुल महंगाई। वो पूछ रहे तनख्वाह कितनी है? 1 लाख रुपए। उनको महंगाई लग रही है। महंगाई बढ़ी तो सैलरी भी बढ़ी है। खाना नहीं खाते क्या? आप भी खाना खाते, हम लोग भूखे रहते हैं ना, उपवास रखते हैं। तो इससे क्या पता हम क्या खाते हैं? वही बस भाजपा सुनिए, इनको जलन है सिर्फ भाजपा से, एक नफरत है बस। भाजपा अगर इनके लिए लगेगी जिंदगी में फ्री में खाना दे देगी तो यहाँ कहेंगे बीजेपी खराब फ्री में दे रही है, और पैसा लेगी तो करे पैसा ले रहे हैं। भाजपा धार्मिक स्तर पे वोट बटोरती है। कैसे जोड़ रही है? नहीं, पूछ रही हूँ बिल्कुल नहीं। धार्मिक स्तर पे वोट बटोरती है क्या भाजपा? बिल्कुल नहीं। भाजपा धार्मिक स्तर पे वोट बटोरती है। महंगाई इनको क्यों नहीं लग रहा पता है? हमारा देश जो आजाद हुआ ना 2014 के बाद आजाद हुआ, इसलिए नहीं महंगा लगा। महंगाई क्यों नहीं लगे? महंगाई क्यों होगा? काम तो करो। ये नहीं कह रहा हूँ, दुनिया काम करता है, अब किसी को फ्री को चाहिए तो उसमें क्या किया जाए? क्या झूठ बोल रहे हैं? किस चीज का झूठ बोल? झूठ बोल रहा हूँ। मेहनत करता मैं कौन हिसाब से महंगाई हो गई भैया, ये बताइए। ये महंगाई हो गया। मैं परिवार, आप भी परिवार चलाते हैं, हम अकेले हैं ना। आबादी के हिसाब से महंगाई कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से आबादी के हिसाब से महंगाई कुछ भी नहीं है। उस आबादी कितनी है अभी देश की जनसंख्या कितनी है? 140, हमें लगता है 160 पार है। चलिए 160 पार, 160 है। अगर महंगाई उस हिसाब से लग रही है जिस हिसाब से जनसंख्या भारत की नहीं है मैडम, महंगाई उस हिसाब से नहीं है। जिस हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उस हिसाब से महंगाई कुछ भी नहीं है। औसतन आप और देशों को देखिए, यहाँ तो 50 रुपये 100 रुपये में गुजारा हो जाता है आदमी का, एक आदमी का, दिल्ली जैसे शहरों में। तो उस हिसाब से महंगाई कोई खास नहीं है। विकास हुआ है? विकास बिल्कुल हुआ है। विकास क्यों नहीं हुआ? विकास रोड पे हुआ है, विकास मेट्रो में हुआ है, विकास ट्रेनों में हुआ है, हर चीज़ में विकास हुआ है। हाँ, लेकिन विकास जनसंख्या पे भी हुआ है, जिस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरा वही पुराना ये रहेगा कि अगर आप देखिए UCC कानून आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। UCC कानून थोड़ा हिंदी में बताएं आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान होनी चाहिए। समान, जैसे कि मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, अच्छा। हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉ नहीं, उनके लिए अलग कानून है, तो ऐसा होना चाहिए।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक देश है, बस एक है जिसमें कानून होना चाहिए। अच्छा, आप मर्डर किए तो आपके लिए दूसरे भी आप जाएंगे वहाँ? नहीं। जब संविधान एक है मैडम, तो फिर अलग कानून कहने की तो बात ही नहीं है। आपको हर चीज में सुविधा चाहिए पूरा। मुस्लिम पर्सनल लोग उनको दे दिए हैं, अब संविधान का जो दंड हुआ उसको हमको भोगना है, तो आप दे देते हैं। कहते हिंदू पर्सनल लोग वक्फ बोर्ड उठा के उनको दे दिया, हमको कहा हिंदू को वक्फ बोर्ड बना के दे दिए। सब तो आप उनको दे दिया, हिंदू मुस्लिम आप कर रहे थे। आप मुसलमानों के पक्ष थे, उठा के घर दे दिए। पाकिस्तान हम लोगों को क्या मिला? यही मिला, 2 हो गए, पहले 4 थे, आज आधा से ज्यादा 50% हो गया। बता रहे पूरा मुस्लिम कंट्री कर दो। जो नारा लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को, सहमत हैं आप? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बिल्कुल। वो बोलते हैं 80% तो वैसी है, क्या और बनाएंगे? विपक्ष बोलता है 80% है और कहाँ लेके जाएंगे? 50 कंट्रियां मुस्लिम कंट्रियां हैं, तो एक कंट्री बनने में क्या जा रहा था? बिल्कुल एक कंट्री होनी चाहिए बिल्कुल हिंदू राष्ट्र पे, क्योंकि इन पे है क्या? बंटवारे के समय पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश को अलग मिला, हिंदू के पास है। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? रेलवे के पास है, वक्फ बोर्ड के पास। हम लोगों के पास क्या है भैया? अब काल कतार बता दे मंदिर वक्फ बोर्ड में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? मंदिर ले ले भैया। बिल्कुल इसको हटाना चाहिए। यहाँ पे हमने जनता से बात करी, जो भी उनकी राय निकल के आई है, टिप्पणी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।